हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक यू आर ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग आपके इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे क्लास 11 की। आज मैं कोई पढ़ाई नहीं करूँगा, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊँगा 11th क्लास में आपको शुरुआत करना कैसे है। देखो, आपको पता है आप लोग का एक स्पेसिफिक टारगेट होगा, IIT नीट। बहुत सारे बच्चे IIT जेईई की तरफ जाना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नीट की तरफ जा रहे हैं, और अदरवाइज भी अब बच्चे जाएंगे इधर उधर। लेकिन सब जगह पे हमारे क्लास 11th और 12th का ही सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने हैं, ताकि आप आगे की ओर आप टारगेट कर सको। तो यहाँ पास ये देखें, हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो देखिए, केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेज हैं। एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मैथमेटिकल और कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकल और फिजिकल टर्म्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स के टर्म्स और मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट आपका एक फॉर्मूलेशन बेस है, फॉर्मूलेशन बेस, जिसमें हम लोग फार्मूला वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। यानी हमारा केमिकल का कॉन्सेप्ट किसके टर्म में? मैथमेटिकल और फिजिक्स के टर्म में, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ के उन मैथमेटिकल टर्म्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा होता है क्या चीज़? फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरल में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द व्हाट? लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में? ये जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और कार्बन कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विदाउट कार्बन के बारे में बात करता है। देखो बेटा, तीनों का वेटेज आपका IIT जेईई और नीट में आपका बराबर का है। आपके फिजिकल टर्म्स 11th क्लास में आपको जनरली कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देकर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसी कॉन्सेप्ट पर फिजिकल केमिस्ट्री के IIT जेईई और नीट के आपके 75% क्वेश्चन टिके हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज नथिंग बट केमिस्ट्री इज द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। ठीक है, हम लोग अगर बोले केमिस्ट्री इज द की ऑफ सक्सेस, केमिस्ट्री इज द की ऑफ सक्सेस। की ऑफ सक्सेस मीन्स इट इज द इजीएस्ट ऑफ PCM। ये PCM में क्या है? सबसे ज्यादा इजीएस्ट होता है, इजीएस्ट ऑफ PCM, है ना। यानी केमिस्ट्री के बल पर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। बट आपको ध्यान देना है कि हमें सही तरीके से सही टाइम से हमें प्रिपरेशन करना है, और प्रिपरेशन करते करते हमें लास्ट टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, एक हमें बहुत दूर की लंबी दूरी को अगर तय करना हो तो हमें पहला कदम बढ़ाना पड़ता है। हमारे बच्चों का बहुत सारे ये क्वेश्चन रहा है कि सर हम लोग कितने घंटे पढ़ें और कौन सी किताब पढ़ें। तो बेटा देखो, हमने हमेशा से आप लोग को कहा है कि अगर आपको, तो क्वेश्चन इज व्हाट विच बुक आई प्रीफर, and second question is how many hours I study, how many hours I study। तो बेटा कौन सी बुक प्रिफर करें? सबसे बेस्ट बेटा NCERT होती है। NCERT से बेस्ट कोई किताब नहीं होती। आप NCERT को उठाओ, पहले आप कोई भी कॉन्सेप्ट बेस आप वीडियो लेक्चर्स देखो। हमारे वीडियो लेक्चर्स देखकर आप जितने भी आपके NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं, मैं सारे लेक्चर्स में NCERT के न्यूमेरिकल्स को इंट्रोड्यूस करता चलता हूँ टॉपिक वाइज, ताकि बच्चों को टॉपिक वाइज ही उन न्यूमेरिकल्स के बारे में पता लग जाए, उन न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे बेस्ट आपका जो बुक होता है वो कौन सा होता है? NCERT। बाकी आपकी बुक कोई भी
सब सारी बुकें अच्छी होती, कोई बुक खराब नहीं होती, क्योंकि आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जिसके कारण से हमें कोई ना कोई बुक प्रेफर करनी होगी। तो कोई भी बुक हमें प्रेफर की जाए, कोई बुक हो, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हमें किसको देना है? एनसीईआरटी को देना है। अगर हम लोगों ने एनसीईआरटी अगर अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया 11th-12th की, तो आप जान लीजिए हमारे लिए आईआईटी जेईई और नीट हमारे लिए सबसे आसान होगा। दूसरा, हाउ मेनी आवर्स आई स्टडी? आप कम से कम डेली 4 से 5 आवर, ये आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अगर आप जेईई और आप नीट के लिए तैयार हो रहे हो, जेईई और नीट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या 4 से 5 आवर की आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। वीडियो लेक्चर्स जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कहीं कोचिंग जा रहे हो, कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हो, तो हर जगह से आपको टाइम चुरा कर कम से कम 4 से 5 घंटे की डेली स्टडी देनी पड़ेगी आपका जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना? आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, कल से नहीं, आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात कि सर हमें बहुत डर लगता है। किस चीज़ के लिए डरना? ठीक है ना? योद्धा आप हो, युद्ध का मैदान आपका हो, आप विजेता और आप ही आप हारने वाले। डिपेंड करता है आपने बेटा मेहनत कैसी की है। आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, आपको कोई नहीं हरा सकता। अब देखिए, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पीसीएम में सबसे, अब देखो 10th क्लास तक अगर हम लोग बात करें तो 10th क्लास तक आप कुछ नहीं पढ़ते। 10th क्लास तक का जो सिलेबस है वो बहुत ही आपका कह सकते हो लो लेवल का सिलेबस है, या कह सकते हो बहुत कम सिलेबस है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? आप अचानक से जंप करते हो। किसमें? 11th और 12th क्लास में। जब 11th में आप जंप करते हो 10th से 11th में, तो यहाँ पास जो सिलेबस होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा क्या होता है? वाइड होता है। सिलेबस इतना वाइड होता है कि आप 10th क्लास तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे? वहीं पे धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आपने 11 से, आप जैसे भी हो, मैंने कहा आप 10th में टॉपर थे, हमने कहा 10th में आप एवरेज थे, हमने कहा 10th में बहुत लो लेवल के थे। ठीक है ना? 10th में टॉपर बच्चा ना ध्यान देने पर 11th-12th में आकर गिर पड़ता है, और जो लो लेवल का बच्चा होता है वो क्या होता है? ऊपर चला जाता है। तो हमें कब से ध्यान देना? हमें यहाँ से ध्यान देना है। क्यों? आप वट एवर यू आर, आप टॉपर रहे हो, आप एवरेज स्टूडेंट रहे हो, आप लो लेवल के स्टूडेंट रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? लेकिन आप 11th-12th में आपको आके अपने टारगेट की, अपने एम की आपको शुरुआत करनी है। और इस शुरुआत के लिए हमें क्या करना है? हमें डेली 4 से 5 आवर की स्टडी देनी है। ठीक है, हम 11th क्लास में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री सबसे आसान है, तीनों सब्जेक्ट में सबसे आसान है। और केमिस्ट्री आईआईटी जेईई की अगर हम लोग बात करें तो आईआईटी जेईई में आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 90 क्वेश्चंस आते हैं। इन 90 क्वेश्चंस में आपके क्या? इन 90 क्वेश्चंस में आपके 30 आपके 30 और 30 क्वेश्चंस आपके पीसीएम के रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन क्रैक करना 30 आउट ऑफ 30 बहुत आसान होता है। जिसमें से आप फिजिक्स और मैथ की अगर बात करो तो फिजिक्स और मैथ आप 15 भी अगर क्रैक कर लिए तो आईआईटी में आपकी एक अच्छी रैंक होगी। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, 30 यहाँ से, 15 यहाँ से, टोटल कितना हो गया? 60, और 60 इंटू 4 6 जा 24, 240 नंबर आईआईटी के रैंक में आने के लिए दिस इज द की ऑफ सक्सेस। मान रहे हो? ठीक है, तो यहाँ बस आईआईटी जेईई क्रैक करने के लिए हमें क्या? केमिस्ट्री का सहारा हमारा लेना बहुत ज़्यादा। बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स मैथ बहुत पढ़ लो, लेकिन लास्ट में आप साथ कौन देगी? केमिस्ट्री देगी। हाँ बेटा, लेकिन एक चीज़ और, केमिस्ट्री को हमें आसान भी नहीं समझना है। केमिस्ट्री को आप लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहो, आप वीडियो लेक्चर देखो, केमिस्ट्री आपके लिए मैं आसान कर दूंगा एकदम से। चलिए आइए देखते हैं, केमिस्ट्री इज द की ऑफ सक्सेस। अब हम केमिस्ट्री की शुरुआत इन आवर लाइफ, केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री में ये देखिए, केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें
तो केमिस्ट्री इन आवर लाइफ की बात करें तो हमारे सोने से लेकर जगने तक आपकी केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। आप सो रहे हो, अलार्म लगाए हो, है ना। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप सो रहे हो, आप अलार्म लगाए हो, अलार्म बजने का सीन क्या है, सेल फोन में आपने अलार्म लगाया है। एक्चुअली आप उस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पर जगना होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स के गूज बम्प्स जाकर आपके क्या करते हैं, उस टाइम क्लॉक को आपका एंटर करते हैं, हार्डन करते हैं, जिसके कारण से वहां पर रिंग बजना शुरू हो जाता है। आप ब्लैंकेट ओढ़ रखे हो, पॉलीमर है, ठीक है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ। आप ब्रश कर रहे हो, पॉलीमर है, ठीक है, केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ। टूथब्रश, आप पेस्ट कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप जग रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, हर जगह केमिकल इन्वॉल्व है। आप पढ़ रहे हो तब भी आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं आपके माइंड में। तो शुरुआत उठने से लेकर आपके सोने तक आपकी क्या जुड़ी हुई है, केमिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो केमिस्ट्री हमारी बहुत आसान है। केमिस्ट्री के बारे में हमें देखना है, केमिस्ट्री के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। IIT JEE और नीट के लिए हमारा केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो 11th और 12th, तो देखिए बेटा 11 से लगभग थोड़ा सा रेशियो डिफरेंस हुआ है अभी 2-3 सालों में। IIT JEE और नीट का 45% आपका 11 से आ रहा है और आपका 55% कहाँ से, आपका 55% आपका आएगा लगभग 12 से। ये आपके 3 से 4 साल का सीनियर रहा है, जिसके कारण से आपको ये सिलेबस आपको पढ़ना है। 11th में अभी आपको बहुत ज़्यादा आपके न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा आपके मतलब बेसिक टर्म, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की तरफ नहीं पढ़ना है। 11th में आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। वो कॉन्सेप्ट अगर एक बार अच्छे से तैयार हो गए, मान आपको ज़्यादा हर एक चैप्टर से ज़्यादा 100 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, और इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ज़्यादा 100 हर एक चैप्टर से। बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आप नहीं कूदोगे, नहीं बढ़ोगे। क्यों? बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर देखा, थोड़ा सा टीचर ने पढ़ाया और फिर तुरंत न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पर कूद गए। नहीं, आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आप क्वेश्चंस पर नहीं कूदोगे। आइए देखते हैं। तो 11th क्लास में आपको, तो हमने पढ़ा कितने पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, 3 पार्ट, एक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आइए 11th क्लास में अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें, 11th क्लास में अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो 11th क्लास में आपकी टोटल पहला जो चैप्टर है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जिसको हम लोग जनरली इसमें जो IIT JEE के सिलेबस में, IIT JEE और नीट के सिलेबस में जो आपका पार्ट आता है वो मूल कॉन्सेप्ट से आता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। बाकी IIT JEE और नीट के लिए बाकी चीज़ें आप कह सकते हो कि जरूरी नहीं है। दूसरा आपका यहाँ पास जो चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा जो चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चौथा जो आपका चैप्टर है यहाँ पास आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कैसे हम लोग एटम को कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, उनके बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पास जो 5वां है वो आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। जो छठा चैप्टर है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स। जो 7वां चैप्टर है वो है आपका इक्विलिब्रियम। जो 8वां चैप्टर है आपका वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। जो 9वां चैप्टर है वो है आपका क्या चीज, हाइड्रोजन। जो आपका 10वां चैप्टर है, जो 10th चैप्टर है आपका वो है S ब्लॉक। 11वां चैप्टर जो है वो है P ब्लॉक, जिसमें हम लोग केवल 2 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, 13 और 14 ग्रुप। किसके बारे में? 13 और 14 ग्रुप के। लास्ट ईयर ही आपके जो 15 ग्रुप है वो आपके क्लास 11th सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। फिर आपका 12वां जो चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
13 जो चैप्टर है वो है आपका हाइड्रोकार्बन। और जो आपका 14 जो चैप्टर है वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या चीज बेटा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इस तरह से हम लोग इन 14 चैप्टर को, यहाँ पर जो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था इसमें दो पार्ट है, इक्विलिब्रियम फर्स्ट, एक इक्विलिब्रियम सेकंड, एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयनिक इक्विलिब्रियम। इस तरह से हमें इतने चैप्टर्स को आपको क्लास 11th में कवर करना है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अब देखो केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है आपका वो दो टाइप से हो गया है, एक आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन 2 टाइप का है, एक आपका प्योर सब्सटेंस और एक आपका मिक्सचर। आइए देखते हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पास क्या चीज, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपके पास 2 क्लासिफिकेशन है, एक आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक आपका केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। 2 टाइप का केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, 2 टाइप का, एक आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक आपका क्या चीज बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन, है ना। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है, एक कहलाता है सॉलिड, दूसरा आपका लिक्विड और तीसरा आपका गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका 2 टाइप, एक आपका प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपका क्या चीज, मिक्सचर्स, है ना। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, पता है आपको, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर्स कितने टाइप में, ये आपका होमोजीनियस और एक है आपका क्या चीज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन मैटर की शुरुआत करके हमें क्या करना है, केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका मैटर की शुरुआत करके हमें इस तरह यहाँ से आपका स्टार्टिंग करनी है इस चैप्टर के बारे में। तो बेटा बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, दूसरे बच्चों तक भी आपके ये वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जो आईटी, जेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन तक पहुंच सके। इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। बाकी आपको जो मैं होमवर्क दिया करूंगा उसको भी आपको कंप्लीट करके रखना है, ताकि हम लोग एक साथ जुड़कर आपका आईटी, जेई और नीट के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।